श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रालोक पावनी गायन् अनुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन मोह। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी कथा सुभद्रा है, लोक पावनी है। सुभद्रा कल्याणकारिणी है। बंगाल में सज्जन व्यक्ति भद्र पुरुष। हाँ हाँ हमके यह बतौल है कि भद्र का भोवा अरवा का लो हो गई भालो तो भालो हो गए। हम ना जानता कि बंगला में भालो मानो का मानो हो गए। प्राकृतिक नियम। तो उस कथा का श्रवण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मेरे जन्म कर्म का गान और अभिनय करते रहना चाहिए। अभिनय भी करते जी। भक्ति में श्रद्धा ही पूंजी होती है। भक्ति में श्रद्धा ही पूंजी होती है। और श्रद्धया उत्तम तपस्तम उत्तम विचय और सदित के पाठ और नाम हाँ बिल्कुल है। श्रद्धा की श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसकी तो भक्ति एकदम पूंजी है। श्रद्धा सात्विक श्रद्धा धेन सियाए हकीकत यही के वाला ही पूंजी हो सकता। और उसका कैसा उन्होंने कहा वह गाय सात्विक सत्ता रूपी जो गाय है। बालूकांड में श्रद्धा, उत्तरोकांड में श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, श्रद्धा में बहुत तर्क की जरूरत नहीं होती है। किसी जिस पर हमारी श्रद्धा हो जाएगी, कैसे कहा खाता कर देता बोलो तो उनका कार्यक्रम चलता देख देख कर दुनिया कैसे सीखती है। देख करके देख के सीखती, श्रद्धा से सीखती है। और यही समाज कितना तब शासित था, अनुशासित था, सभी लोग अनुशासन में रहते हैं। और जितना ही पढ़ाई टाई वाली है उतना उचित कर सकते हैं। पंडित मन ने अपने मानव कर्म में होंठ थोड़ा अंग्रेजों ने घूस सिखाया जागीरों में, पैसा ले ले छूट जाओ। ताश नष्ट कर दिया। मनुष्य जो कुछ भी करे मेरे लिए ही करे, इससे उसको निश्चला भक्ति की प्राप्ति होती है। और निश्चला भक्ति मिल जाने पर मेरी उपासना करने वालों को मेरे पद की प्राप्ति होती है। अब उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आपका भक्त कैसा होता है, आपकी भक्ति कैसी होती है, आप प्रकृति से परे हैं, इसलिए यह आपके सिवाय और कोई नहीं बता सकता। आपका भक्त कैसा होता है? हाँ, यह आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता। देखिए, श्रीमद् भागवत में भक्त और ज्ञानी का वर्णन करते समय कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वह गेरुआ पहनता है, पीला पहनता है, सफ़ेद पहनता है, चंदन खड़ा लगाता है या पड़ा लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है या तुलसी की माला पहनता है। वैसे तुलसी या रुद्राक्ष की माला रखने वालों का भी वर्णन है, परंतु भक्त के लिए नियम के रूप में नहीं है।
यह तो बाह्य वेशभूषा है, इसका नियम अपने अपने संप्रदाय के अनुसार धारण करिए। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, मेरे भक्त का असली लक्षण वेशभूषा में नहीं रहता। उसका लक्षण तो यह है कि कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। मेरा भक्त वह सब पर कृपा करता है, किसी से द्रोह नहीं करता। जो कुछ सुख दुख आता है सह लेता है। सत्य उसके जीवन का सार होता है। वह निश्चलात्मा होता है, समदर्शी होता है और सर्वोपकारी होता है। सत्संग का भी यही मतलब है। हमारा संग किससे हो? सत्य से हो। अब चूंकि कहा ऐसे जाता है, ज्ञान मार्ग नहीं उसे खोल दे, लेकिन सत्य की काय से हम कुछ कहीं थोड़ा निकल वाला है, इनके लिए अच्छा नहीं लगा। महामूर्ख भी कह दो। हाँ, तत्व पक्षपातो ही ध्यान, तक्त पक्षपातो ही स्वभाव ध्यान। स्वभाव ध्यान। सत्संग का भी मतलब यही है कि सत्य की तरह, सत्य अपना भगवान नहीं है, अबाधित सत्य वही है, तो सत्य की तरफ हम सत्संग का मतलब नहीं कि हम बैठ गा बजा ले, कुछ पता न चलता। यही है सत्संग का फल, सत्य की तरफ उन्मुख। हाँ, भक्त को कामनाएं घायल नहीं करती हैं। संगति कथय किंग करो कि तुम और पहले वाला कहिए उसको। मान उन्नतिम दिशत, हाँ? मान उन्नतिम दिशत, पापम अपा करोति। हाँ, अब पापा निवारे ना यार शुरू हुआ वहाँ से ना ऊपर अंत में सत्संगति कथय किंग करो। पापा निवारय दियो जयते हिताय। अच्छा अच्छा। गुह्यम च गुहत गुणान प्रकटी करो। आपन जगति आधार तदाति काले तो सन्मित्र मित्र लक्षणम। प्रवदंत संतो। आओ कैसो सत्संगति कथय किंग करो करो। यह मान उन्नतिम दिशति, हाँ तो बोलिए। पापम अपा करोति, हाँ। कथय किम न करोति पुंसाम। अंतिम लाइन। बिचौर छोटा बात हमारे तीन पास लाइन हमारे पास शीशम में कोर्स में 3 लाइन छूटे। कहीं कोर्स में है 6-7 आदमी है किसी क्लास में है ये। दे दिए कल फोटो भेजिए। अरे वो खुद याद था लेकिन अपना ही नहीं करा। आप पूछ लीजिए सत्संगति किम न अरे करोति पुंसाम चलिए आए। तो ग्रहण करिए पिछले कौन जो अरे हस्ता मलकवत है। हस्ता मलको कैसे लोग मोबाइल देखे पड़ता एक मोबाइल देखे पड़ता। चलिए आगे तो आप देखते रहेंगे प्रत्यक्ष चोरी हो गया आप करवा तो हस्ता मलको। चलिए कामनाएं हमारी भक्त को, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त को कामनाएं घायल नहीं करती हैं। वह सब सद्गुणों से युक्त होता है, अमानी मानद है। स्वयं तो वह मान नहीं करता लेकिन दूसरे को सम्मान देता है। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, जो गुण दोषों को भली भांति समझकर और मेरे द्वारा वेद रूप से उपदिष्ट धर्मों का भी परित्याग करके सर्वथा निवृत्ति परायण होकर मेरा भजन करता है, वह सत्तम है। सततर सत्तम। अच्छा, सत्तम है। हाँ, सत्तर सत्तम। मैं सर्वोत्तम ये लाइन में आएगा 3 में होला। सत एक आदमी, 70 दो आदमी, 3 आदमी 70। ठीक।
आदमी में है वो एक वचन दो वचन बहुवचन है। डिग्री है कंपैरेटिव सुपरलेटिव और बराबर एक कौन हो गए कंपैरेटिव कंपैरेटिव कोई डिग्री है नहीं नहीं एक वचन दो वचन बहुत थोड़ा ना हो। अब आचार्य जी बताइए देख कर क्या थी? सत हाँ, सप्तर सप्तम। सप्तम हाँ ये भी है। सत सप्तर सप्तम माने सुपर महान नहीं महत्तम नहीं वचन में है महत्तम एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं। वो तो महान महत्तर महत्तम हाँ वचन ये तो डिग्री में ही है। डिग्री में है ना कि कोई एक वचन द्विवचन नहीं बहुवचन। वचन बहुवचन स्तर स्तर हाँ स्तर है वही तो। आता स्तर है तब कहाँ आपका उत्पत्ति अमुक तो नहीं तो दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं तो झूठे क्या? बिना आपके निर्णय कौन देगा अनिल कंफ्यूज ना है मैं करके हाँ, 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 वही है। आप एक वचन एक वचन आप है दो वचन हम है तीन वचन लघु लघुतर लघुत्तम तो हो गया तो लघुत्तम नहीं महान होता लघुत्तम होता है महान, लघुत्तम। महत्तर महत्तम महत्तम होता है लेकिन लघुत्तम होता लघुत्तम होता है तो वहाँ से आगे बल लग गए महत्तर का बल लगे लघुत्तम तो भगवान कह रहे हैं कि जो धर्मों का भी परित्याग करके सर्वथा निवृत्ति परायण होकर के मेरा भजन करता है वह सत्तम है। चाहे मुझे जानो चाहे मत जानो लेकिन अनन्य भाव से मेरी भक्ति करनी चाहिए। मेरी मूर्ति का मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श करना चाहिए तथा उनकी अर्चा परिचर्या एवं स्तुति करनी चाहिए। मेरे गुण कर्मों का अनुमोदन करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा का श्रवण तथा मेरा अनुध्यान करना चाहिए। अनुध्यान। जी, उसे जो कुछ भी मिले उसको मुझे अर्पित कर देना चाहिए। मेरे दिव्य जन्म कर्म का कथन करना चाहिए और पर्वों को मनाना चाहिए। मेरे मंदिरों में गीत तांडव वादित्र गोष्ठी द्वारा उत्सव करना चाहिए। तांडव भी करना चाहिए, नाचना नृत्य करना चाहिए। अरे चार काम बा ना नाम जपे रूप ध्यान करे लीला करे तीर्थों में जाए चार ही काम